हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पॉलिटी में कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल और शपथ और उनके योग्यता की बात करेंगे। उच्च पदाधिकारी को जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, उनके बारे में हम बात करेंगे। वो सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे हम। जैसे आर्टिकल हो गया, शपथ हो गई, उनके बारे में बहुत कन्फ्यूज होती है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो उनके बारे में बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पढ़ना क्या है हमें। तो हमें तीन चीज़ पढ़नी है। तीन चीज़ में पहले हमें अनुच्छेद पढ़ना है, शपथ पढ़नी है, योग्यता। योग्यता में जो आती है वो हमें एज पूछता है कि मतलब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हमें मिनिमम कितनी एज चाहिए। तो हमें ये तीन चीज़ों के बारे में हमें ज्ञात होना चाहिए, अनुच्छेद, शपथ और योग्यता। और किन किन बारे में हम अनुच्छेद, शपथ और योग्यता पढ़ने वाले हैं तो उनके बारे में पहले हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे एक नंबर हो गया जैसे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, एक बार फटाफट देख लेते हैं। राष्ट्रपति जैसे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, जैसे प्रधानमंत्री हो गया। ठीक है, ठीक है। अब इसमें जैसे अब राज्य में देखेंगे तो राष्ट्रपति के बराबर कौन काम करता है, तो राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है। और उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ करता है सीएम। सीएम यानी मुख्यमंत्री काम करता है। तो इन पांचों के बारे में हमें देखना है, शपथ कौन दिलाता है, योग्यता की क्या है उनकी। ठीक है, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया और ठीक है। और इनके अलावा हम जैसे केंद्र और राज्य में और डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ तो आ जाएगी लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा। ठीक है, और अगर हम राज्य में जाएं तो लोकसभा की जगह आती है विधानसभा। कौन आती है, विधानसभा। और राज्यसभा के बराबर आती है विधान परिषद, विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद। ठीक है, तो जैसे तीन तो ये हो गए, 2 5, 2 7 और 2 9। 9 के बारे में हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और हमें ये भी ज्ञात हो गया कि जैसे केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा होती है तो राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होती है। वहाँ राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, तो राष्ट्रपति के बराबर यहाँ राज्यपाल होता है और प्रधानमंत्री के बराबर यहाँ सीएम होता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं पेज पलट लेता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं राज्यसभा और लोकसभा में और पूरी डिटेल के साथ जान देते हैं। जैसे संसद होती है हमारे, तो संसद में 2 अंग होते हैं। 2 अंग कौन कौन से होते हैं, एक होती है राज्यसभा, राज्यसभा, एक होती है लोकसभा, एक होती है लोकसभा। तो अब हम इनके आर्टिकल देख लेते हैं पहले। इनके बारे में जैसे हम 3 चीज़ें देखने वाले। 3 चीज़ें कौन सी, एक तो आर्टिकल देखेंगे और बिल्कुल ट्रिक के साथ देखेंगे। देखो, और इनकी मिनिमम एज कितनी होती है, एज। ठीक है, और इन्हें शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल देखें हमें, तो हमें आर्टिकल यहाँ से देखो याद करने का तरीका ये है कि एक तो 79 का होता है, 80 और 81। ठीक है, अगर हमें ज्ञात करना है तो एक ट्रिक लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसे ट्रिक होती है सरला। ठीक है, से मतलब संसद, वे राज्यपाल, राज्यसभा सॉरी, और लोकसभा, लोकसभा। ठीक है, तो अब हमें लगातार याद रख सकता है 79, 80, 81। नहीं तो कभी कभी लोकसभा का 80 है या राज्यसभा का 80 है, में कन्फ्यूज हो जाता है। तो अब आपको बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है, तो अब राज्यसभा का आर्टिकल हमने लिख दिया, यहाँ लिख दो। और मिनिमम एज 30 वर्ष होती है इनकी। ठीक है, और यही बात अगर हम लोकसभा में करें तो आर्टिकल तो हमने लिख ही दिया है और इनकी मिनिमम एज होती है 25 वर्ष। अगर लोकसभा का सदस्य बनना हमें तो मिनिमम एज हमें कितनी चाहिए, 25 वर्ष चाहिए। ये क्या है, एज जो योग्यता में काउंट होती है। ठीक है, अब एक बात और है कि इनकी शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यसभा का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, वो होता है सभापति। कौन होता है, सभापति। और सभापति का कार्य कौन करता है, वो उपराष्ट्रपति ही करता है, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कौन है अभी, तो उपराष्ट्रपति है अभी वेंकैया नायडू, सॉरी वेंकैया नायडू। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो हमें पता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है
राष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। एक मिनट में सीधा कर लेता हूँ पेज को। तो अब लोकसभा है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे हम कहते हैं स्पीकर। क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में वो शपथ नहीं लेता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ किसी को नहीं ले, लोकसभा सदस्य बनने के साथ वो शपथ लेता है और वही लोकसभा अध्यक्ष बनता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलाता है। ठीक है, लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तो इन्हें स्पीकर कहते हैं। और वो अभी कौन है? तो वो अभी है हमारे ओम बिरला। ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला है जो मतलब कोटा बूंदी सीट से हैं, कोटा बूंदी सीट्स। ठीक है, तो ये हमारे पूरा हो गया लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, आर्टिकल बता दिया है, मिनिमम एज बता दिया, शपथ के बारे में बता दिया, प्रेजेंट क्वेश्चन जो अभी कौन है उनके बारे में बता दिया। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए उनका। ठीक, हमने लोकसभा और राज्यसभा पढ़ ली। उसी प्रकार अगर राज्य में अगर देखें तो जैसे वहाँ संसद होती है, तो या राज्य में होती है विधानमंडल। क्या होती है? विधानमंडल होती है। ठीक है, और वहाँ जैसे लोकसभा और राज्यसभा होती है। ठीक है, तो यहाँ होती है विधान परिषद। क्या होती है? विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, विधानसभा। अब अगर बात करें इनका आर्टिकल की, ठीक है, तो आर्टिकल हमें याद वैसे नहीं रखना है क्योंकि वहाँ से हम याद कर सकते हैं। जैसे हमने सरला से याद किया था, संसद का हमने देखा था। एक मिनट में बता देता हूँ आपको। जैसे संसद देखा था हमने, राज्यसभा देखी थी और लोकसभा देखी थी, ठीक है, तो उनके बारे में मैं देखा था कि 79, 80 और 81। ठीक है, तो इसमें हमें केवल 89 ऐड करना है, 89 ऐड करना है तो उनका आ जाए। जैसे संसद के बराबर विधानमंडल होती है तो विधानमंडल का हो गया 168 और विधान परिषद जो राज्यसभा के बराबर होती है, ठीक है, तो 169 और इसमें हो जाएगा 170। ठीक है, ये आर्टिकल हो जाएगा इनके। और इनकी मिनिमम एज की बात करें तो विधान परिषद की वही एज होगी जो राज्यसभा की होगी। और राज्यसभा की कितनी होती है? तो एज होती है इसमें, एज जो योग्यता में काउंट होगी तो एज होगी 30 वर्ष। और जो लोकसभा में 25 वर्ष होती है तो इसकी भी एज कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हमें राज्यसभा पढ़ ली, लोकसभा पढ़ ली और विधान परिषद पढ़ ली और विधानसभा पढ़ ली। अब अगर हम आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। अब आगे हम राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में 3 चीज़ें देखेंगे, आर्टिकल, मिनिमम एज और इन्हें शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, तो आर्टिकल तो हो गया 52 और मिनिमम एज हो गई 35 वर्ष। और शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इन्हें हम एक बंद कर देते हैं सारणी में। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के बाद में आ जाएगा राज्यपाल। जैसे भाई केंद्र में मेन होता है राष्ट्रपति, वहाँ होता है राज्यपाल। तो इनमें बहुत समानता है। जैसे आर्टिकल की बात करें अगर हम, याद करने का तरीका है भाई, इसका 52 होता है तो इसका 153 हो जाएगा आर्टिकल। और मिनिमम अगर एज की बात करें हम तो एज इनकी 35 वर्ष है तो राज्यपाल की भी 35 वर्ष होगी। और इन्हें अगर शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का, ये केंद्र में, तो राज्य में होगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये इनका हो जाएगा। अब राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री, पीएम की। ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में अगर देखें हम, आर्टिकल, एज और इन्हें शपथ कौन दिलाता है। ठीक है,
तो आर्टिकल प्रधानमंत्री का हो गया 74, ठीक है। और एज की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री लोकसभा से सदस्य होते हैं और राज्यसभा भी सदस्य। लोकसभा सदस्य की उम्र है 25 वर्ष, तो लगभग वहीं से हम वो मंत्री होते हैं, वहाँ से शपथ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री की एज जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए चाहिए, ये योग्यता प्रधानमंत्री को हो जाएगी। और शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पेज चेंज कर लूँगा। अब जो हम हमारे बच के मुख्यमंत्री, उसके बारे में जान लेते हैं हम। मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री हम देख लेते हैं, जैसे आर्टिकल, ठीक है, और मिनिमम एज, और इन्हें शपथ कौन दिलाता है। तो जैसे राष्ट्रपति है, जैसे इसका आर्टिकल हो जाएगा 163। मिनिमम एज, जो प्रधानमंत्री काम करता है तो उनकी एज 25 वर्ष रहती है। ये वो लोकसभा से बनते हैं और ये बनता है विधानसभा से। तो विधानसभा की उम्र होती है सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, तो इनकी भी 25 वर्ष। और शपथ दिलाने के लिए, मतलब वहाँ राष्ट्रपति होता है प्रधानमंत्री को, तो यहाँ हो जाएगा राष्ट्रपति की जगह यहाँ कौन हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा, राज्यपाल, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री के बारे में हो गया। अब हम बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति, बच गए हमारे उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है? वो राज्यसभा का सदस्य, मतलब वहाँ सभापति होता है, सदस्य नहीं होता राज्यसभा का, वहाँ सभापति के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और इनके आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल होता है 63, आपको याद रखना है। और उन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो इन्हें शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाता है। अब एक प्रश्न और बनता है कि जैसे केंद्र है, केंद्र में दोहरी भूमिका कौन निभाता है? तो केंद्र में दोहरी भूमिका कौन निभाता है? उपराष्ट्रपति निभाता है, दोहरी भूमिका निभाता है। अब प्रश्न एक और आता है कि राज्य में दोहरी भूमिका कौन निभाता है? तो राज्यपाल है, वो केंद्र में दोहरी भूमिका निभाता है। आपको याद रखना है, राज्य में तो राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है और केंद्र में उपराष्ट्रपति है वो जो दोहरी भूमिका निभाता है। आपको वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके, और सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और इसी का दूसरा पार्ट है, मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।